इस्लामिया और जाफराबाद और सीलमपुर तशद्दुद पर स्वराज इंडिया के बानी योगेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली में इंतखाबी माहौल के पेश नज़र ही सियासी पार्टियां वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि कल पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा और योगेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने। ना थी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है जामिया और फिर सीलमपुर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वराज इंडिया से योगेंद्र यादव जी। यादव जी, पहले जामिया और उसके बाद सीलमपुर। मैं समझता हूं जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उसमें दो एलिमेंट हमेशा रहते हैं। एक तो नासमझी, चाहे वो आप लोकपाल आंदोलन का कह दीजिए। काफ़ी लोग जो लोकपाल के मांग को लेकर रामलीला मैदान आ रहे थे उनमें से बहुत लोगों को पता नहीं था कि वो क्या है। ऐसा किसी भी बड़े आंदोलन में होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें ओखला में और सीलमपुर में जो चुनाव के नज़दीक आने की वजह से स्थानीय राजनीति है उसकी खींचतान है, उससे इनकार आप नहीं कर सकते। लेकिन केवल ये दो बात कह के हमें रुकना नहीं चाहिए। तीसरी और सबसे बुनियादी बात ये है कि बैठे बैठाए प्रोवोकेशन, जैसे डिमोनेटाइजेशन था, आप घर में बैठे हुए थे, अचानक पता लगा कि आपके नोट डिमोनेटाइज हो गए, अचानक अफरा तफरी मच गई। ये सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो किया गया है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है समाज के लिए जैसा डिमोनेटाइजेशन हमारी इकोनॉमी के लिए था। सर, जिस तरीके से दिल्ली में जो वायलेंस लगातार देखने के लिए मिल रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खींचतान है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस सवाल पे दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। अब आप ही देखिए कि आपको भी सिर्फ वही याद है जहाँ पत्थर चले, जहाँ पत्थर नहीं चले। कल ही पुरानी दिल्ली में इतना शांति से शानदार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, मीडिया में कोई खबर नहीं। इंडिया गेट पे हजारों लोग खड़े हुए संविधान की किताब लेके संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। वो फ्रंट पेज की हेडलाइन तो नहीं बन पाई, है ना। तो कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि भैया ईंट पत्थर चलाओगे तब तो तुम्हें कवरेज देंगे, नहीं तो हम कवरेज नहीं देंगे। आपका जो स्वराज इंडिया है वो भी क्या करने वाला है? इसको लेकर आप लोगों की कोई रणनीति है, कुछ प्लानिंग है, कुछ करने वाले? कल 19 तारीख को पूरे देश में हम भारत के लोग नेशनल एक्शन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बैनर में सैकड़ों जगह पे लोग का अपने सीएबी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि कल एक विशेष दिन है। 19 दिसंबर वो दिन है जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। 19 दिसंबर वही दिन है जब महात्मा गांधी ने मेवात में जाके 1947 में मेव लोगों को कहा था पाकिस्तान मत जाओ, भारत हिंदुओं और मुसलमान के आधार पर नहीं बटेगा, ये तुम्हारा देश है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। उस दिन उस शहादत को, उस साझी विरासत, साझी शहादत को याद करते हुए हम लोग साझी नागरिकता की बात करेंगे। कल दिल्ली में लाल किला से शहीद पार्क तक हमारा मार्च चलेगा और उसके बाद शहीद पार्क में पहुंच के गांधी जी के भजन गाएंगे, कविताएं होंगी, भाषण होंगे। उम्मीद है कि पत्थर न चलने पे भी आप लोग कवर करेंगे उसे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर देखने के लिए मिली, तो उनका सिर्फ ये कहना है कि तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। Wasim Khan, I am from Jamia Millia Islamia from the Department of Law. We are protesting or we are demonstrating against a law which is passed by the Indian government, which is based on the religion, which discriminate the minorities. The constitution framers has made this constitution in 1949. They have evolved the word in the preamble itself that we the people of India. That does not discriminate on the basis of religion, on the basis of sex, caste, place of birth, whatever it may be. But now the government of India has made a law, Citizen Amendment Act, which allows the persecuted minorities from 3 neighboring countries,
Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. But persecuted minorities are in Sri Lanka too, in many more countries, in many more neighboring countries which are also neighbor. So why the government is not allowing all the persecuted minorities from all the neighboring country of India? So we are opposing this law because it will discriminate the minority in India. Because if the minority if he fail to prove that he is from India, and so he will not get justice, he will not get citizenship from India, he will be in the camp or concentration camp. And the government has started construction of concentration camp. और आपका कोई क्वेश्चन? वसीम खान from the Department of Law, Jamia Millia Islamia. And yes, the civilian people has came in this gathering. They are from the right wing, they are from the ABVP, they are giving misinformation, misquotation, that is not, they are not from us. They are saying that people are making a slogan which is against the Hindu. We are not against any Hindu brother or sister. We are with them and they are also with us too. So they are misrepresenting, misquoting our slogans. We are not against them. They are also with us. So we are opposing Delhi police too, because they have illegally entered into the Jamia campus. We want the government of India, the Supreme Court, the High Court, to order a judicial inquiry so that we can get justice. How the Delhi police can enter into the Jamia campus without prior permission of proctor or VC? That is why we are protesting against them. किस चैनल के हैं आप? ये पूरा दुनिया भर में जा रहा है। तो नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहां पर आज फिर जामिया के तलबा जमकर एहतजाज कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जामिया की सड़कों पर ये तलबा इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। तलबा NRC CAA के ख़िलाफ़ नारे बुलंद कर रहे हैं, हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने एक स्टूडेंट को सुना, उसका साफ तौर पर कहना था कि जामिया में जिस तरह से पुलिस दाखिल हुई थी उसके ख़िलाफ़ भी वो अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। तो जामिया से एक बार फिर ये तमाम तर तस्वीर जो है ये सामने आ रही हैं, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जामिया के तलबा फिर से एहतजाज पर हैं और जामिया की सड़कों पर ये तलबा इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उसके अलावा तमाम तर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से CAA और NRC के ख़िलाफ़ लगातार एहतजाज जो है वो जारी है। और ये एहतजाज जामिया में और AMU में जिस तरह से तलबा के ऊपर तशद्दुद किया गया था उसके बाद से लगातार जारी है। तो जामिया से तस्वीर देख रहे हैं जहां पर तलबा फिर से एहतजाज कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये तलबा इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीर साफ तौर पर किस तरह से तलबा जो हैं वो प्ले कार्ड्स लिए हैं, बैनर लिए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। ये तलबा NRC CAA और जिस तरह से जामिया में जो पुलिस दाखिल हुई थी उसके ख़िलाफ़ अपना ये एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से जामिया के तलबा अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए जामिया की सड़कों पर ये तलबा इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। NRC CAA के ख़िलाफ़ तो हैं ही, साथ ही साथ जो जामिया में पुलिस जिस तरह से दाखिल हुई थी उसके ख़िलाफ़ भी ये तमाम तर तलबा जो हैं ये अपना एहतजाज आज वहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। और साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि ये तलबा बाकायदा इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। ट्रैफ़िक जो है उसकी आमदरफ्त हम देख सकते हैं कि ट्रैफ़िक जो है वहाँ पर बदस्तूर जारी है। और जिस तरह से ये तलबा हैं ये अपना गुस्सा और एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं।
स्पीकर ही ज्यादा बोल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आगे वाले बोले इनकलाब जिंदाबाद, पीछे वाले इनकलाब जिंदाबाद। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जामिया के तलबा किस तरह से अपना एहतजाज जो है वो आज भी दर्ज करवा रहे हैं, और सिर्फ जामिया ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है वो CAA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज देखा जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोलकाता से ये तस्वीरें हैं जहां CAA और NRC के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी भी लगातार आज अपना एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज भी वो कोलकाता की सड़कों पर उतरी हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से NRC और CAA के ख़िलाफ़ अपना मुहाज़ जो है वो उन्होंने खोला हुआ है, और कई दिन से ममता जो है वो सड़कों पर ही नज़र आ रही हैं, और आज भी ममता बनर्जी जो है वो अपने एहतजाज जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज जो ख़ास बात है वो ये है कि आज BJP भी अपना एहतजाज दर्ज कर रही है। BJP भी आज वहाँ पर रैली कर रही है। BJP का ये कहना है कि ममता जो है वो इस मामले पर सियासत कर रही हैं। तो लगातार तस्वीरों के ज़रिए हम आपको वाज़ेह तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में CAA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, और साथ ही साथ जामिया के जो तलबा हैं वो आज इंसानी ज़ंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। एक जानिब जहां ममता बनर्जी जो हैं वो सड़क पर नज़र आ रही हैं, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि वो लगातार एहतजाजी मार्च निकालती हैं, और इस एहतजाज में तमाम दानिश्वर तबका, तमाम मज़हब के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और फिर ये उनका जो एहतजाजी मार्च है ये एक रैली में तब्दील हो जाता है। और लगातार ममता बनर्जी जो हैं वो यही कह रही हैं कि वो मगरिबी बंगाल में NRC और CAA को नाफिज नहीं होने देंगी। आज भी ममता के तेवर जिस तरह से जारहाना नज़र आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से मरकज़ से टकराव के मूड में नज़र आ रही हैं। और अभी एक अहम खबर ये भी आई है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे मरने के बाद ही NRC यहाँ पर मुमकिन होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस माइक के तरफ और তুমি একটা করে গেট মারছো, আমার কন্টিনিউ লাইভে আছে, বুঝছো না কেন? দাও দিচ্ছে, দাও লাইভে আছে সব। तो कोलकाता की सड़कों पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो निकली हुई हैं। एहतजाजी मार्च लगातार उनका जारी है। इस एहतजाजी मार्च में उनके साथ कई अहम शख्सियात भी शिरकत करती हैं। कई दिन से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी एहतजाजी मार्च में शामिल होती हैं और लगातार वो यही कह रही हैं कि NRC और CAA को वो नाफिज नहीं होने देंगी। आज भी ममता बनर्जी जो है वो जारहाना मूड में नज़र आ रही है। एहतजाजी मार्च के बाद एक एहतजाजी रैली का भी इनेकाद किया जाता है, जिसपे ममता लगातार हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना जो उनका जारहाना रुख है वो इख्तियार करती दिखाई दे रही है। ঢুকে গেলে মাঝখানে ঢুকে গেলে হয়ে ভাই বেরো 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 সৌরভকে বল, তোদের সৌরভকে বল বেরো না, সৌরভ বেরো না, সৌরভ বেরো বেরো বেরো, তোদের আটকে গেছে।
तो नाज़रीन, ये लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी सड़कों पर उतरकर वो शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। एनआरसी की भी वो शुरू से ही मुखालिफत करती रही हैं। ममता बनर्जी जो है वो लगातार कहती रही हैं कि मगरबी बंगाल में वो एनआरसी और सीएए को नाफिज नहीं होने देंगी। यहाँ तक कि ममता ने ये तक कहा है कि उनके मरने के बाद ही नागरिकत्व संशोधनी आईन 2019 বিরোধিতায় যে তিনি তার লড়াই আন্দোলন থামাচ্ছেন না, বরং আগামী দিনে আরো অনেক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তাকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করছেন, তা পদযাত্রার তৃতীয় দিনে এসে আরো সজোরে এবং সোচ্চারে ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। और ये जामिया की तस्वीर हैं। जामिया के तलबा भी आज अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवा रहे हैं और जामिया की सड़कों पर ये तलबा इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज कर रहे हैं। ये तलबा भी एनआरसी सीएए के ख़िलाफ़ एहतजाज पर है। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस जो दाखिल हुई थी, पुलिस की जो कार्रवाई की गई थी, उसके ख़िलाफ़ भी जामिया के ये तलबा अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ जिस तरह से लगातार एहतजाज जारी है, हमने देखा था कि मुंबई के मज़ाफ़ात में जो मुंब्रा वाक़े है वहाँ पर आज एक बड़ा एहतजाज देखा जा रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि एहतजाज में लगातार लोगों की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हमने अनवारुल हक से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हालांकि किसी बंद का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से अपने कारोबारी इदारे बंद किए, तालीमी इदारे बंद हैं और मुंब्रा में भी बड़ा एहतजाज देखा जा रहा है। वहीं हम देख सकते हैं कि हैदराबाद का भी जिस तरह से हैदराबाद में भी जो एहतजाज है वो देखा जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जामिया टीचर्स एसोसिएशन भी तलबा के साथ इजहार यगानगत कर रहा है। तो बैनर्स के ज़रिए ये अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। सीएए, एनआरसी और जिस तरह से जामिया में तलबा के ऊपर पुलिस की कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर जामिया टीचर्स एसोसिएशन भी तलबा के साथ शाना बशाना एहतजाज कर रहा है। तस्वीरों में तस्वीर साफ तौर पर बयान कर रही है कि किस तरह प्यारी प्यारी प्यारी, अरे महिलाएं मांगे, अरे बहनें भी मांगे, अरे तुम भी मांगो, अरे छेड़छाड़ से, अरे आधी रात को, अरे सुल्तान पेरक पे, अरे जमिया मांगे, अरे जमिया मांगे, अरे ड्यू भी मांगे, अरे ड्यू भी मांगे, अरे जेएनयू मांगे, अरे एमयू मांगे, सब मिलकर मांगो, अरे एचयू भी मांगे, अरे एचयू भी मांगे, अरे चंदन भी मांगे, अरे आसिफ भी मांगे, अरे आसिफ भी मांगे। आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, स्टेज पे जो आएगा स्लॉट में पहले नाम लिखाएगा, उसके बाद स्टेज पे जाएगा और सारे रेगुलर पे हैं। कोई भी यहाँ नेतागिरी नहीं करने को आएगा, सीधी सी बात है। और सब है, सुनो सुनो, रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे स्टेज में, रेगुलर सब नीचे में, हम भी नीचे हैं। आप जो स्टूडेंट है, जामिया चलाना होगा, जामिया चलाना होगा, लड़की है उनको आगे बुलाओ, आगे आओ भाइयों बहनों, मेरी बहन आगे आओ। साथियों, तो नाजरीन, तस्वीर के ज़रिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज किया जा रहा है। जहां जामिया के तलबा अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, वहीं जामिया के तलबा के साथ अब उनका जो टीचर्स एसोसिएशन है वो भी शाना बशाना साथ नज़र आ रही है, अपने तलबा के साथ इजहार यगानगत कर रही है। और
एक और तस्वीर में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो आज तीसरे दिन भी जारहाना रुख इख्तियार किए हुए हैं। किस तरह से ममता बनर्जी जो है वो लगातार पहले एनआरसी फिर उसके बाद सीएए इन दोनों के खिलाफ नजर आ रही हैं। ममता का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपनी रियासत में ये लागू नहीं होने देंगी। एहतिजाजी मार्च होता है पहले, जिसमें ममता जो है वो पैदल मार्च करती हैं और उनके साथ हज़ारों की तादाद में हामी दिखाई देते हैं। और आज भी यही कुछ मंजर जो है ये कोलकाता की सड़कों पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक बड़ी एहतिजाजी रैली की जाती है जिसमें ममता और जो हमें बांटेगा वो क्या होगा उसका? हिटलर का क्या हुआ था? जो हमको बांटेगा, ये बात भारत का संविधान जब लिखा गया तो ये सोच समझ के लिखा गया कि ये भारत में धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार का उसको अलग नहीं रखा जाएगा। ये हमारा मूल सिद्धांत है। या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम वो सब लोग जो इस भारत के संविधान को मानते हैं, वो इस काले कानून को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनसंघ जो है वो तो एक मुखौटा है। ये तो केवल डालियां है। जड़ में क्या है? जड़ में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। वो विचारधारा जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये वो विचारधारा है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाया था। ये वो विचारधारा है जिसने भारत के तिरंगे झंडे का अपमान किया था, सन 62 तक उसे स्वीकार नहीं किया था। ये वो विचारधारा है जो इस देश में हिंदू और मुसलमानों को, ईसाइयों को अलग करके और राजनीति करना चाहते हैं। बांटो और राज करो, ये ब्रिटिश हुकूमत का इस देश पर हुकूमत करने का उनकी रणनीति थी। अंग्रेज चले गए, उस विचारधारा के पीछे औलाद ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। ये वो लोग हैं जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने संकल्प लिया 9 अगस्त 1942 को, तो यही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को भड़का रहे थे कि तुम ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाओ। ये आज हमसे पूछते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। अरे राष्ट्रवाद तो वो था जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसको उम्मीद थी कि देश आजाद होगा, जिसको उम्मीद थी कि हुकूमत हमारे साथ आएगी। लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें हम स्मरण करते हैं आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने सबका न्यौछावर करके इस देश को आजादी दिलाई। देश में कट्टरपंथी विचारधाराएं जो भी हैं,
वो देश के संविधान के विरोध में है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जो नफरत की राजनीति करता है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इस देश में जो सभी धर्म के लोग हैं, हम सब एक हैं और भारत के एक नागरिक हैं। अब ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? ये झगड़ा शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को झांसा देकर, झूठ बोलकर और जुमलाबाजी करके वादा किया, एक बार मोदी को जिता दो, घर में बैठे 15 लाख रुपए सबके पास पहुंच जाएंगे। लोगों ने कहा भैया अजमा लो, एक वोट का तो बात है, लेकिन जिन जिन ने इस पर भरोसा किया वो गर्द में चले गए। यही नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, आज बताओ कहां पहुंच गए। ये किसी के सगे नहीं है। अब घर में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कहूंगा। ट्रिपल तलाक में राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। बार बार कहे हम मुसलमान बहनों और माताओं के न्याय के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहते हैं। जब मुझे बोलने का मौका आया तो मैंने कहा कि हम सब ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, लेकिन इस देश में ट्रिपल तलाक से प्रभावित कितनी मुस्लिम महिलाएं होती हैं? मुश्किल से 500, एक साल में मुश्किल से 500। मैंने कहा 20 लाख हिंदू महिलाएं वो हैं जिनको उनके पति ने छोड़ रखा, उनका भी बचाव। मैंने कहा वो अमित शाह जी आप गुजरात के हैं, अमित शाह जी आप गुजरात के हैं, प्रथम सेवक मैंने कहा उनसे, राज्यसभा के रिकॉर्ड में है, ये प्रथम सेवक जी जरा प्रथम सेविका का भी ख्याल तो रखो। मुसलमान में माता और बहनों का तो बड़ा ख्याल आ रहा आपको, लेकिन खुद अपने हिंदू महिलाओं का तरफ तो ख्याल रखो, उनके लिए भी कानून बनाओ। ये केवल एक बात जानते हैं, कैसे रोज हिंदू मुसलमान करो, रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, रोज ट्रिपल तलाक की बात करो, और अब ये काला कानून क्या उसके बारे में बात करो। अरे इस देश के मुसलमान भाइयों ने, जैसा कि आरिफ भाई ने कहा, अरे इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना पे भरोसा नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज उनसे कहा जाता है, आज उनसे कहा जाता है कि आप अपना प्रमाण दो। एनआरसी क्या है? असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनने के लिए अभियान चला। अमित शाह ने कहा था 40 लाख घुसपैठियों को हम बाढ़ भेज देंगे। कहा था कि नहीं कहा? 40 लाख घुसपैठियों को ढूंढने में आसाम में
12 साल लगे और 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए और नतीजा क्या निकला? 19.5 लाख घुसपैठियों को नाम डाले। उसमें कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कि भारत की सेना में रहते हुए हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, उनको भी घुसपैठी के लिस्ट में डाल दिया। जो एयरफोर्स में थे, सेना में थे, उनको भी कहा गया कि आप भी घुसपैठी हैं। बाहर अमित शाह और तेरा कानून। और 19.5 लाख में से 11 लाख बंगाली हिंदू हैं। तो नाजरीन, शहरियत तरमीम कानून को लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जामिया मिलिया से हैं। जामिया मिलिया में एक बार फिर से एहतजाज किया जा रहा है। जामिया के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। साथ ही साथ दीगर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और मुल्क के हर कोने से अगर देखा जाए, लोगों में शहरियत तरमीम कानून को लेकर काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़ है। शहरियत तरमीम कानून को लेकर के मुतालबा किया जा रहा है कि इस कानून को लागू न किया जाए। इसी वजह से लोग जो है पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर आ रहे हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं और यही मांग है तमाम तर लोगों की कि शहरियत तरमीम कानून जो है उसको लागू न किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जामिया से भी तस्वीरें हैं। लगातार जामिया में एहतजाज हो रहा है शहरियत तरमीम कानून को लेकर के और दीगर जगहों से भी, चाहे तलबा हो और अब आम लोग भी बाहर सड़कों पर आ रहे हैं और शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही साथ सियासी पार्टियां भी जो है, अपोजिशन पार्टियां भी जो है, उनकी भी हिमायत मिल रही है इन एहतजाज को। वो भी एहतजाजी तौर पर बाहर सड़कों पर आ रहे हैं और शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि शहरियत